Good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. So let's start with today's con call. कमोडिटी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 1 अप्रैल, तो नया फाइनेंशियल ईयर आज से स्टार्ट हो रहा है और इस बीच हमने देखा कि मार्केट के अंदर मोमेंटम भी इसी ढंग से था क्योंकि ईयर एंड एडजस्टमेंट्स भी रहते हैं और ग्लोबल मार्केट में भी अगर हम देखें तो काफी हलचल कंटिन्यू रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का कमोडिटी पॉडकास्ट। तो सबसे पहले अगर ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट के अंदर आज इक्विटी थोड़ा सा एक सपोर्टिव दिख रहा है। नो डाउट हमने देखा कि कहीं ना कहीं जिस ढंग से रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक चल रहा है, ये इक्विटी मार्केट को या रिस्की एसेट्स को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके चलते हमने देखा कि इक्विटी के अंदर डाउ जोन 34,700 का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। वहीं हमने एस&पी को देखा 4500 के ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल इक्विटी मार्केट में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। वहीं विक्स में गिरावट आता हुआ दिख रहे हैं। हम विक्स करीबन 23 के करीब है, जो दर्शाता है कहीं ना कहीं जो रिस्क फैक्टर बना हुआ था रशिया यूक्रेन को लेकर वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड के अंदर हमने इनिशियली देखा कि यूएस ने एक पेट्रोलियम रिजर्व किया है, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर हमने कूल ऑफ जरूर आते हुए देखा। बट अब बताया जा रहा है कि क्रूड स्टॉक जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व में वो कहीं ना कहीं 568.32 मिलियन बैरल है, जो लोवेस्ट सिंस 2002। मतलब ये जो स्टेप्स लिया गया है इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक रिजर्व में काफी बड़ा फॉल है। आगे जाके नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं मार्केट को ज्यादा पसंद आएगा और क्रूड में तेजी फिर से बनेगी। कहीं ना कहीं ओपेक प्लस की जो स्ट्रेटजी रही है वो अभी भी एग्री कर रही है, जो करंट आउटपुट है वो सफिशिएंट है, करीबन 4.3 मिलियन बैरल के आसपास का। आगे जाके उन्होंने मई में बढ़ाने की बातें जरूर की है। यूएस का प्रेसिडेंट का एक ट्वीट भी था कि पिछले साल हमने ऑयल एंड गैस में अच्छा बिजनेस किया, आगे जाकर उम्मीद है हम ये बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, जिसके चलते भी क्रूड पे थोड़ा सा दबाव जरूर है। बट इन ऑल ये गवार के लिए काफी अच्छा रहेगा। क्रूड में जो स्टॉक में जो गिरावट आई थी ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा। आज दिन के सेशन में हो सकता है प्राइजेस एक साइडवे रहे, बट 2 दिन की गिरावट के बाद आज वापस रिकवरी होता हुआ दिखाई देगा क्रूड के काउंटर पे। वहीं नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो इस वक्त 5.64 के करीब ट्रेड कर रहा है। जिस ढंग से वेदर कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट था, ये प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के सेशन में भी अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हमने 3% की तेजी गैस में आते हुए देखी। जिस ढंग से रशिया इज कंसिडरिंग टू ऑप्ट फॉर हॉल्टिंग द गैस सप्लाई इन यूरोप, क्योंकि जो पेमेंट क्राइसिस है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि रशिया इज डिमांडिंग द पेमेंट इन रूबल और गोल्ड। बट कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है कि गैस सप्लाई हॉल्ट हो जाए, और ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर फिर से एक बड़ा जंप इंटरनेशनल मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा, जो डोमेस्टिक मार्केट पे भी इफेक्ट करता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम कॉटन की बात करें तो 135 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कल हमने 140 सेंट के ऊपर जाते हुए देखा था, बट वहां से मार्केट कहीं ना कहीं एक पुल बैक प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। जनरली हमने अभी रिसेंटली देखा कि क्रूड के साथ कोरिलेशन काफी अच्छा है, तो जिस ढंग से क्रूड में गिरावट है उसकी का एक ओवरहैंग हमने कॉटन पे भी आते हुए देखा है। ध्यान रखिए, कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक में हमने तेजी जो बताई थी वो 12-15 अप्रैल तक मैक्सिमम है। ये 8-10 दिनों में जो तेजी मिल जाएगी वो मिल जाएगी। इसके बाद एक बड़ा करेक्शन, बड़ा फॉल हम कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक में देखेंगे। उसके अलावा अगर हम सोने चांदी की बात करें, कल हमने सोने और चांदी के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस बनते हुए देखा है, डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। जहां पे हमने देखा रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कंसर्न थोड़े से कम हुए, लेकिन इन्फ्लेशन कंसर्न आगे जाके बढ़ेगा, जिसकी वजह से बुलियन को काफी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। इस वक्त भी 1938 के करीब गोल्ड ट्रेड कर रहा है 0.25% की गिरावट के साथ, और चांदी भी $25 के नीचे है, जो डाउन ट्रेड कर रही है। क्योंकि एज ऑफ कल की तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग ही हम बोल सकते हैं। कल हमने देखा जॉबलेस क्लेम्स का डेटा था, वहां पे भी हमने थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होते हुए देखी। बट आज फ्राइडे है, थोड़ा बहुत पुल बैक मिल सकता है कि यूएस इकोनॉमी के जो नंबर्स है वो थोड़े अच्छे बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा इंप्रूव हुआ है, जो 98.50 के करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन ऑल आज के सेशन में सोने चांदी में दिन के सेशन में पुल बैक मिलता है, उस पुल बैक पे हम लेके चलेंगे।
उसके बाद अगर हम प्लेटिनम और प्लेटिनम देखें, दोनों ही सपोर्टिव है। बेस मेटल में थोड़ा बहुत पुल बैक दिखाई दे रहा है। सोयाबीन, सोया मिल, सोया ऑयल तीनों ही ग्रीन में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनोला भी 1130 के करीब ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स 9850 से पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम जेपीवाई पे आज 0.25% की गिरावट के साथ आते हुए देख पाएंगे। वहीं अगर हम कल के सेशन की बात करें तो सोना चांदी डोमेस्टिक मार्केट पे तेजी के साथ बंद हुआ है, बट आज इंटरनेशनल क्लोज को देखते हुए लगता है मार्केट डाउन साइड 51,700 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा। वहीं चांदी की अगर बात करें तो 66,800 तक का एक पुल बैक देखने मिल जाएगा, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए, दिन में दबाव रहेगा। क्रूड के अंदर कल की गिरावट के बाद हो सकता है 7500 के करीब भाव मिले, वहां पे एक बाइंग इनिशिएट करके चलना चाहिए। नेचुरल गैस में आज इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए ट्रेड पॉजिटिव दिखा रहा है। पहले भी हमने कहा था कि 428 के ऊपर का अगर वीकली क्लोज आ जाता है तो इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 472, उस चीज को आप ध्यान रख के बाय ऑन ड्रॉप रणनीति अपनाइए। पूरे बेस मेटल के अंदर कल हमने एक मिला जुला ट्रेड होते हुए देखा। नो डाउट कॉपर एक फ्लैटिश टोन के साथ बंद हुआ, बट जिंक के अंदर हमने काफी एडवर्ब मूवमेंट आते हुए देखा था। निकल 2.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। एल्यूमिनियम में अगर हम बात करें तो कल 1.5% की गिरावट थी। लेड काफी फ्लैटिश एंड स्लोली एंड स्टडी मूव कर रहा है। आज एलएमई पे कॉपर, जिंक साइडवे टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, जबकि एल्यूमिनियम और लेड पॉजिटिवली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आज फंडामेंटल साइड देखे तो ऑलरेडी बुलियन, क्रूड और नेचुरल गैस में हमने देख लिया। बेस मेटल की अगर बात करें तो चाइना का जो कंसर्न है कोरोना का, ये कहीं ना कहीं दबाव में है, लेकिन कहीं पे हमने देखा सप्लाई डिस्टर्बेंस जो बन रहा है ये कॉपर को भी सपोर्ट कर रहा है। चिली के अंदर कॉपर का जो प्रोडक्शन है 7% फॉल दिखा रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। इवन आईसीएसजी ने भी कहा है कि जो माइनिंग प्रोडक्शन है वो 2.3 से बढ़ा था 2021 के अंदर, बट कहीं ना कहीं अब नेक्स्ट ईयर 2022 के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ सकता है सेकेंड हाफ के अंदर। इवन चाइना के जो मार्च के फैक्ट्री एक्टिविटी के जो डेटा थे वो कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जापान से फैक्ट्री आउटपुट रेस होते हुए दिखाई दे रही है फर्स्ट टाइम 3 महीनों के अंदर। जिंक के प्राइजेस की अगर हम बात करें तो जिंक के प्राइजेस के अंदर हमने आउटपुट में कंटिन्यू ड्रॉप आते हुए देख रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिंक इनगॉट के आउटपुट है जहां पे हमने 10,000 मैट्रिक टन के आसपास का फॉल आते हुए देखा। मार्च मंथ में स्मेल्टर्स ने जो सस्पेंशन किया है प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से सपोर्ट मिला है। एल्यूमिनियम की थोड़ा ड्रॉप जरूर हुआ क्योंकि इन्वेंट्री में थोड़ा गेंस था, बट इन ऑल सप्लाई डिस्टर्बेंस की वजह से एल्यूमिनियम भी आने वाले दिनों में काफी अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। निकल के अंदर अभी भी हमने देखा चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के जो आंकड़े हैं वो 48.83 है। माना जाता है कि 50 के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अच्छी है। डिसअपॉइंटमेंट होने की वजह से हमने बेस मेटल के प्राइसेस में गिरावट आती हुई देखा है। एग्री कमोडिटी की बात करें तो यहाँ पे कल मेंथा में जैसे हमने उम्मीद की थी 2.5% से ज्यादा की तेजी बनते हुए देखी है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि 1100 का लेवल तोड़ के 1120 से 1140 का लेवल देखने मिल सकता है मेंथा में। एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है। एक्सपोर्ट डिमांड एज ऑफ नाउ कम है, लेकिन आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव मोमेंटम इसलिए भी बनेगा क्योंकि बासप ने जर्मनी प्लांट अपना बंद करने की बात की है बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी प्राइजेस। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं इसका सिंथेटिक मेंथा का डिमांड में थोड़ा प्रोडक्शन में ड्रॉप आता है और मेंथा पे काफी अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। कॉटन में कल 43,000 का लेवल देखने के बाद हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है प्राइसेस के अंदर। आज भी इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहेगा जो 42,000 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। वहीं गवार सीट गवार गम के अंदर भी हमने देखा कल प्राइसेस साइडवे ही ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। फंडामेंटल साइड अगर हम बात करें तो गवार सीट गवार गम में हमें लगता है कि जिस ढंग से कल जॉय बिदेन के स्टेटमेंट्स आए थे कि कहीं ना कहीं ऑयल एंड गैसेस के अंदर पिछले साल अच्छा मुनाफा बना है जो 2022 में भी बनेगा, जो गवार सीट गवार गम को सपोर्ट करता है। तो आज के लिए 6300 के करीब गवार सीट लेके चलिए। 6380 से 6400 का टारगेट रहेगा। गवार गम अट्रैक्टिव है 12100 के ऊपर, जो कहीं ना कहीं 12350 के ऊपर लेवल दिखा सकता है। कैस्टर में कल शॉर्ट कवरिंग के चलते हमने आधे % की तेजी बनते हुए देखी। ऑलरेडी हमने देखा कि जो क्रॉप साइज है कम होने की वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट डिमांड में थोड़ा बहुत ड्रॉप है जिसकी वजह से मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ चल रहा था। मसालों में कल हमने ईयर एंड के एडजस्टमेंट के चलते जीरा और धनिया में दोनों में तेजी बनती हुई देखी, बट डाइजेस्टेड तेजी है नहीं। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है मार्केट में। अभी भी ये दोनों काउंटर से पोजीशन थोड़ा सा अवॉइड करके ही चलना चाहिए, जबकि हल्दी काफी अच्छी लग रही है। 8,950 के टारगेट के लिए हल्दी ली जा सकती है। एंड अंत में अगर हम कॉटन सीड ऑयल की बात करें
परसों की गिरावट के बाद कल मार्केट ने उभरने की पूरी कोशिश की, 3220 का लेवल दिखाता हुआ दिखाई दिया, बट कहीं ना कहीं ये लेवल से हमें लगता है कि प्राइजेस एक अच्छा बेस बना देगा। जब तक मार्केट 3100 के ऊपर मेंटेन है, 3220 का लेवल तोड़ने पे 3400 के भी लेवल हम जल्द देख पाएंगे। इन ऑल अगर चार्ट ऑफ द डे की बात करें तो मैंथा ऑयल काफी अट्रैक्टिव लगता है। 1100 का लेवल तोड़ने पे 1140 का टारगेट हम देखने में मिल सकता है। जिंक के अंदर हमने कल भी कहा था कि प्राइजेस अगर 347 के ऊपर निकलता है तो हम एक अच्छी खासी तेजी देख पाएंगे। कल के सेशन में हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर एक बार 350 तक का भी जंप मारता हुआ दिखाई दिया, बट प्राइजेस 344 पे ही अटक गया है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है 348 का लेवल अगर तोड़ दे तो प्राइजेस 360 का लेवल भी जल्द दिखा सकता है। इसके साथ मैं मेरा सेशन एंड करता हूं। धन्यवाद।